Broken dreams in my pocket, wooden thing round my neck like a locket. Carve your name in my mind, 'cause you caught it, you caught it. Hello everyone, welcome back to my channel. I am Priya and you are watching Priya's Decor Mantra. आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक वॉल हैंगिंग। ये जो वॉल हैंगिंग है वो मैं एक वेस्ट मटेरियल से बना रही हूँ। मेरे पास एक प्लास्टिक का मटेरियल पड़ा हुआ था तो आज उसी से मैं ये DIY करने वाली हूँ। लेकिन आप चाहें तो आप कार्डबोर्ड से या फिर अगर आपके पास कैरम बोर्ड पड़ा रहता है तो उससे भी आप ये बहुत प्यारा बना सकते हैं। इस वाले वॉल हैंगिंग में मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल टच ऐड करने वाली हूँ और इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। तो अगर आप एक वॉल पर कम्प्लीटली सिर्फ इसे टांग देंगे तो भी वो बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो आज अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट हैविंग फन विद आर्ट एंड क्राफ्ट एंड एक्सप्लोरिंग द न्यू थिंग्स। तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, उससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और अगर आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फॉर दिस DIY आई एम टेकिंग दिस बोर्ड और आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी इस पर प्राइमर अप्लाई कर दिया था। मैंने वाइट कलर का वॉल पेंट लिया था और इस पर एक कोट अप्लाई कर दिया था। आप चाहें तो जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम इस तरह का कुछ बड़ा ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उस पर वॉल पेंट ही बेस्ट होता है। तो इस तरह से सबसे पहले जो भी सरफेस पे आप DIY करने वाले हैं उसे प्रिपेयर कर लीजिए प्राइमर लगाकर, ताकि आपका डिज़ाइन इस पर परफेक्ट आए। इसके बाद मैंने इस पर एक रफ स्केच ड्रॉ कर लिया है। इस तरह से मैंने एक मोर का डिज़ाइन बनाया हुआ है। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के बाद मैं इस पर कलर कर रही हूँ। तो हियर आई एम यूजिंग रेड एक्रिलिक कलर और उसे ब्रश की हेल्प से मैं इस तरह से फिल कर लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मनपसंद कलर ले सकते हैं और इन पैटर्न्स पर लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं ये ट्रेडिशनल वॉल डेकोर बनाने वाली हूँ। सो फॉर दैट आई एम यूजिंग वाइब्रेंट कलर, क्योंकि जब भी आप ट्रेडिशनल DIY बनाते हैं तो उसमें जब ब्राइट कलर्स यूज़ करते हैं तो वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इसके बाद मैंने ऑरेंज कलर का एक्रिलिक कलर लिया है एंड उसे भी मैं इस तरह से फिल कर लूँगी। देन ग्रीन कलर मैं करने वाली हूँ। सो यू कैन सी दीज ऑल आर ब्राइट कलर्स आई एम यूजिंग हियर। एंड उसके बाद मैंने इस पर किया है ब्लू कलर। सो इसी तरह से मैं इस पूरे डिज़ाइन को कलर से फिल कर लूँगी। बट ये यहीं पर एंड नहीं होने वाला है, हम इसमें और भी ब्यूटिफिकेशन ऐड करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। सो जैसे ही ये कलर सारे मैंने फिल कर लिए हैं, इसके बाद मैं इसके बैकग्राउंड को भी कलर कर लूँगी। तो बैकग्राउंड के लिए मैंने यहाँ पर येलो कलर चूज़ किया है। नाउ इट इज़ कम्प्लीटेड। जो पेंटिंग वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैंने लिया है वॉल पुट्टी और पानी का मिक्स करके एक डो बनाया है। आप चाहे तो एयर ड्राई क्ले भी ले सकते हैं, वो भी बेस्ट रहेगा। इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, ये जितने भी बॉर्डर्स हैं इन पर मैं इस क्ले की ऐसे कॉइल्स बनाकर लगाने वाली हूँ। सो इसे स्टिक करने के लिए सबसे पहले लगाना है फेविकोल और उसके बाद इन्हें इस तरह से स्टिक करते जाइए। ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्लोली आप इसे प्रेस करते जाइए और ये स्टिक हो जाएगा। इसे बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं आती है। जो डिफ़िकल्टी वाला फेस है वो ये कि ये ड्राई होने पर थोड़ा सा श्रिंक होता है, तो आप उस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए इसे बनाइए। बहुत ज़्यादा आप टाइट डिज़ाइन इसका बना देंगे तो वो ड्राई होने पे क्रैक्स दिखने लगेंगे। तो आपको इस तरह से इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस तरह से धीरे धीरे जितनी भी आउटलाइंस बनाई थी मैंने, उन सब पर मैं ये क्ले से बॉर्डर बना दूँगी। इसे आपको धीरे धीरे करते जाना है, इसमें बिल्कुल भी हड़बड़ी मत कीजिएगा, क्योंकि ज़रा सी हड़बड़ी से ये डिज़ाइन ख़राब हो सकता है। तो इसलिए इसे बहुत आराम से धीरे धीरे आप लगाते जाइए।
और अगर आप वॉल पुट्टी के डो में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं तो एयर ड्राई क्ले का भी यूज़ कर सकते हैं। उससे काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है कंपैरेटिवली वॉल पुट्टी के डो से। सो आप कोई सा भी मीडियम चूज़ कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो देखिए मैं आपको बहुत डिटेल में दिखाती जा रही हूँ कि इसे कैसे करना है। नाउ यू कैन सी मैंने सारे बॉर्डर्स को प्रिपेयर कर लिया है और उसके बाद मैं बना रही हूँ ये छोटू से बॉल्स। ये भी आप इस पर लगा सकते हैं ताकि ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। इसके बाद मैं इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। नाउ यू कैन सी इट इज़ कम्प्लीटली ड्राइड और उसके बाद मैं इस पर अब लगाने वाली हूँ कुछ मिरर्स। तो फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस स्क्वायर मिरर्स और इन्हें मैं इस तरह से स्टिक करती जाऊँगी। यहाँ पर मैं जस्ट रैंडम पैटर्न फॉलो कर रही हूँ, जो भी मुझे ठीक लग रहा है वैसे मैं इस पर मिरर्स लगाती जा रही हूँ। मेरे पास मिरर्स के कुछ कलेक्शंस हैं डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट साइज़ के। तो उन सभी को आज मैं इस पर लगाकर बहुत ही ब्यूटीफुल सा वॉल हैंगिंग बनाने वाली हूँ। आपके पास जिस भी टाइप के मिरर्स हो आप उनका यूज़ कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इन्हें लगाते जाइए। इस तरह से जब आप डिज़ाइन पर मिरर लगाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, उनमें एक बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्शन आता है और जब आप इन्हें वॉल पर लगाते हैं तो ये और ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इसका बेसिक आर्ट फॉर्म है लिपन आर्ट और इसमें हम इसी तरह से क्ले और मिरर की हेल्प से बहुत ही सुंदर से डेकोर पीसेस बनाते हैं। बेसिकली ये गुजरात का आर्ट फॉर्म है, तो हम इसे आज कलरफुल बना रहे हैं। बहुत सारे कलर्स, क्लेज और मिरर से आज हम इसे डेकोरेट करने वाले हैं। सो यू कैन सी मैंने डिफरेंट टाइप के मिरर्स इस पर लगाए हैं और मैं कुछ भी डिज़ाइन जस्ट फॉलो करते जा रही हूँ और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने क्या किया है, इस तरह से कुछ ब्रोकन मिरर लिए हैं जो हमारे पास पड़े होते हैं, या फिर आप किसी मिरर शॉप से भी इसे ले सकते हैं। कट पीस जो रहते हैं वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। नाउ आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पर अच्छी तरह से आप ग्लू अप्लाई कर लीजिए। बहुत ही अच्छा कोट आपको ग्लू का लगाना है और उसके बाद ये जो टूटे हुए मिरर्स थे उन्हें हमको स्टिक करते जाना है। आप किसी भी पैटर्न पे रैंडमली इसे स्टिक करते जाइए, जैसा आपका मन करे। छोटा बड़ा जो भी पीस आपके पास है उसे जस्ट स्टिक करते जाइए ताकि ये जो स्पेस है वो मिरर से फिल हो जाए और उनके बीच में स्पेस भी रहने दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम इसे एक दूसरे के पास ही लगाना है। आप इस तरह से बस उन्हें स्टिक करते जाइए। ध्यान रखिए कि ये एरिया कवर हो जाए थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने डिफरेंट शेप्स के मिरर ले लिए हैं, कटे हुए, टूटे हुए और कुछ छोटे कुछ बड़े, और उन्हें मैं इस तरह से स्टिक करते जा रही हूँ। यू कैन सी कि मैंने इसे अच्छी तरह से स्टिक कर दिया है और जो इसका बचा हुआ पार्ट था उस पर भी कुछ मिरर्स लगा दिए हैं। इसके बाद मैंने लिया है 3D आउटलाइनर कोन और उससे मैं कुछ डिटेलिंग्स ऐड करते जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने वाइट कलर का 3D आउटलाइनर लिया है। जो मैंने कलर्स अप्लाई किया था उन पर ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी डिटेलिंग्स इस पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसे ड्राई होने के लिए रख दिया है। नाउ यू कैन सी इट इज़ कम्प्लीटली ड्राइड। और उसके बाद मैंने लिया है वॉल पुट्टी और पानी का पेस्ट। देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट आपको लेना है। उसके बाद मैं इसे इस तरह से स्प्रेड करते जा रही हूँ मिरर्स पर। तो क्या होगा, इससे जितने भी इसके गैप्स हैं वो सारे फिल हो जाएंगे इस डो से और इसका कोई भी शार्प एज नहीं रहेगा, तो ये बहुत ही सेफ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको किसी भी टूल की हेल्प से इसे लगाना है। आप ध्यान रखिए कि आप हाथ से इसे बिल्कुल भी ना लगाएं। मैंने यहाँ पर जो पैलेट नाइफ़ रहता है उसे लिया है और इस तरह से स्प्रेड कर लिया है। आप चाहें तो जो ATM या डेबिट कार्ड्स होते हैं आप उनसे भी इसे लगा सकते हैं। इसका जस्ट एक कोट लगाते जाना है जिससे ये जितने भी इसके बीच में गैप्स हैं वो सारे फिल हो जाए। और ये मिरर पर भी लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे हम बाद में वैसे भी रिमूव करने वाले हैं।
तो इसका एक अच्छा सा कोट अप्लाई कर लीजिए। और ध्यान रखिए जब आप वॉल पुट्टी से काम करते हैं तो ये बहुत जल्दी ड्राई होने लगता है, मीन्स गर्मी के समय पे और ज़्यादा जल्दी ड्राई होता है। तो आप ये उस तरह से इस पर काम करें ताकि ये इजीली बनते जाए। सो यू कैन सी कि इसका बहुत अच्छा कोट लगाया है और साथ में मैं इसकी बाउंड्रीज को भी बनाती जा रही हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस पूरे DIY का, तो इसे मैं बहुत डिटेल में आपको दिखा रही हूँ कि आपको कैसे इसे ध्यान रखना है। बाकी पार्ट तो वैसे भी मैंने बहुत सारे DIY में आपके साथ शो किए हैं, बट दिस इज़ आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सो मैं आपके साथ एक एक स्टेप बहुत अच्छे से शेयर कर रही हूँ। नाउ यू कैन सी कि मैंने इस पेस्ट को इस पर अप्लाई कर दिया था और उसके बाद क्या करने वाली हूँ, जितना भी एक्सेस पार्ट है उसे मैं इस तरह से निकाल लूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो इजीली रिमूव हो जाए इस पर से। एंड उसके बाद क्या कर सकते हैं कि जो मिरर्स है उस पर एक गीले कपड़े से इसको थोड़ा सा साफ़ कर लीजिए। बहुत ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ ये पेस्ट भी निकलता जाएगा। अब इसे ड्राई होने दीजिए कम्प्लीटली। सो यू कैन सी इट इज़ कम्प्लीटली ड्राइड। और उसके बाद आप देखिए कि जो इस तरह से कुछ पेस्ट था जो कि मिरर के ऊपर लग चुका है, तो मैं उसे क्या करने वाली हूँ, इस तरह से किसी भी नाइफ़ की हेल्प से उसे रिमूव कर लूँगी। और ये बहुत ही इजीली रिमूव हो जाता है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती है। जस्ट आपको इसे घिसना है थोड़ा सा और गीले कपड़े से आप इसे पैरेलली साफ़ भी करते जाइए। तो इस तरह से जितने भी मिरर्स हमने लगाए थे उसके ऊपर जो ये लगा हुआ पेस्ट है उन्हें हम रिमूव कर लेंगे। तो मैं आपको बहुत अच्छे से दिखा रही हूँ, आप देखिए इसी तरह से आपको इसे रिमूव करते जाना है। और इसे रिमूव करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बहुत ही इजीली ये इस तरह से निकलता जाता है। उसके बाद देखिए मैंने इस तरह से इसे साफ़ कर लिया है। सो ये अब पूरा हो चुका है, जो एक्सेस वाला पार्ट था वो मैंने निकाल दिया है। उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, गीले कपड़े से अगेन इस मिरर को साफ़ कर लूँगी ताकि ये क्लीन हो जाए, इसके ऊपर जितने भी पार्ट थे डस्ट के वो सारे निकल जाएं। सो ये बहुत ही प्यारा सा ये ब्यूटीफुल सा जो मिरर वाला वर्क है वो बन जाएगा। एंड ये मुझे बहुत दिन से ट्राई भी करना था कि इस तरह से ब्रोकन मिरर का मैं कुछ यूज़ करूँ। ये मैंने कलेक्ट करके रख लिए थे और नाउ आई एम यूजिंग दैट। और बिलीव मी इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही सुंदर पीस बन के ये रेडी हुआ है। उसके बाद मैंने सभी मिरर्स को साफ़ कर लिया है एंड इसका जो बॉर्डर था उस पर मैं करने वाली हूँ ब्लू कलर। सो फॉर दैट आई एम यूजिंग एक्रिलिक ब्लू कलर। जो मैंने इस डिज़ाइन पर बनाया था वही कलर मैं इस पर यूज़ कर रही हूँ ताकि ये एक यूनिफॉर्म लगे। और इस पूरे बॉर्डर पर भी मैं ब्लू कलर कर लूँगी। सो यू कैन सी ये जो मिरर मैंने लगाए थे इन पर भी मैं डिटेलिंग ऐड कर लूँगी ताकि ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। एंड नाउ यू कैन सी इट्स फाइनल रिवील। इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ये पूरा DIY इज़ माई फेवरेट DIY। सो यू कैन सी कि मैंने इस पीस को बहुत बड़ा बनाया है। ये एक प्लास्टिक का कंटेनर पड़ा हुआ था और आप चाहें तो कार्डबोर्ड से बना सकते हैं या फिर कैरम बोर्ड जो होता है वो भी आप उससे भी बना सकते हैं। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर आप इसे एक वॉल पर सेपरेटली हैंग कर देंगे तो वो वॉल अपने आप में ही बहुत ही ब्यूटीफुल लगने लगेगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और DIY के साथ। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।